प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी सभी संगत जी को शुक्राना गुरु जी। तो हुआ ये था कि मैं शॉर्ट में बताऊंगी। मेरा जो पीरियड्स हैं मिस हो गए थे, तो 1-1.5 महीना ऊपर 1 महीना हो गया था, तो आ नहीं रहा था। डॉक्टर को भी दिखाया तो उसमें मतलब ये था कि ठीक है सब कुछ, और हम यही चाहते थे, मैं यही चाहती थी कि कुछ ना हो। और जब मैं चेक कर रही थी तो उस मतलब जो चेक करते हैं वैसे तो किट में, तो उसमें भी नेगेटिव ही आ रहा था, पॉजिटिव नहीं आ रहा था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से सिम्टम सारे वैसे ही हो रहे थे जैसे प्रेगनेंसी हो। तो हम लोगों को लगा कि कभी कभी होता है कि गुरुजी महाराज है ना, डॉक्टर की डॉक्टरी भी फेल हो जाती है। तो पर मुझे बेबी इस टाइम पे अभी नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। गुरुजी सब जानते हैं मेरी कंडीशन, फैमिली की भी, कि कोई मतलब मैं अभी, मेरी तो पहली बात तो फिज़िकली मैं इतना बॉडी से अभी इतने स्वस्थ नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ कि मैं दूसरा बेबी अभी प्लान करूँ। तो वो सब गुरुजी महाराज जानते हैं। तो क्या हुआ कि मैं नहीं चाहती थी, और मैंने गुरुजी से ना बोला, जब पहले मुझे पीरियड नहीं आया, जब मुझे सही था सब, मेरी तबीयत मतलब ठीक थी। तो क्या हुआ कि नवरात्रे शुरू हुए थे, तो नवरात्रों में मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे नवरात्रे ना 2-4 साल से ठीक से नहीं हो पा रहे, हम हर बार मुझे पीरियड्स आ जाते हैं, तो इस बार मुझे ना आए, है ना, तो नवरात्रों के बाद आ जाए तो ठीक है। नवरात्रे भी निकल गए। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो, मतलब सारे त्यौहार निकलते गए और ऐसे ही मैं बोलती रही कि दिवाली तक ना आए, अभी तक ना आए। तो संगत जी आप विश्वास करिए कि मेरे सारे त्यौहार, दिवाली, दशहरा, मतलब जितने भी त्यौहार होते हैं सब निकल गए, मेरे को पीरियड्स नहीं आए। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे एक टैबलेट दी कि ये टैबलेट खा लेना, इसको खाते ही 3 दिन बाद आपके पीरियड्स मतलब रेगुलर हो जाएंगे। तो मैंने वो दवाई नहीं खाई, गुरुजी ने वो ब्लेस ही नहीं करी, मतलब वो अपने चरणों में रखवाई ही नहीं गुरुजी ने। तो मैंने वो दवाई खाई नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को दिक्कत बहुत हो रही थी, हाँ, हर चीज़ से, क्योंकि ब्रेन से भी रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम है, वो मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में थी, तो दौरे वगैरह पड़ते हैं मुझे, तो उसका गुरुजी महाराज ने जीबी पंत हॉस्पिटल से मेरा इलाज करवाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो है ना, ऐसे हो रहा था। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, और मेरी मम्मी ने भी अरदास करी, तो मुझे दवाई खाने की संगत जी ज़रूरत ही नहीं पड़ी जो डॉक्टर, क्योंकि मैं ब्रेन की दवाई के साथ कोई और दवाई नहीं खा सकती। तो मेरा सत्संग यही है कि मतलब मुझे कैसे गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, वो तो ऑब्वियस ही है, उन्हें सब कुछ पता है। परमपिता परमेश्वर है, वो तो भगवान जी हैं, है ना, देवों के देव महादेव हैं। तो क्या हुआ कि मेरे को दूसरी दवाई उसके साथ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरे को अपने आप ही दिवाली के नेक्स्ट डे, जब मेरी दिवाली की सारी पूजा वगैरह हो गई और सुबह मॉर्निंग में मुझे अपने आप ही पीरियड आ गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं बहुत चिंता में थी इससे लेके कि क्या हुआ, क्या क्या नहीं, मेरा वेट भी बढ़ रखा है, साथ में थायराइड भी, बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, थका थका सा शरीर रहता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, और गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पेट से रिलेटेड भी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए, उससे कैंसर से रिलेटेड, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी बेटी जो है 6 साल की हो गई, उसका जन्मदिन गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से बहुत अच्छा गुरुजी ने करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। 4 अक्टूबर को उसका जन्मदिन था। सारी चीज़ गुरुजी महाराज हाथ पकड़ के करवाते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी बेटी पे गुरुजी ने बोला था कि कष्ट है, तो उसका कष्ट भी गुरुजी ने आधा तो सपने में ही कटवा देते हैं। मुझे सपना आया ऐसा उल्टा सीधा, जो भी सपने में गुरुजी महाराज आए, बहुत बार दर्शन भी दिए गुरुजी ने, पता नहीं कैसा, मतलब जो सपने में गुरुजी महाराज कटवा देते हैं कष्ट, है ना। और फिर ये गिर गई बहुत दूर से ना। क्या हुआ कि ना,
मेरा मन ना अंदर से घबरा रहा था दिवाली वाले दिन। बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, ऐसा मतलब बहुत घबरा रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। मेरी मम्मी आई तो उन्हें भी मैंने बताया कि मतलब मेरे को अंदर से घबराहट हो रही है, मैं रोने लगी। फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया, और तो रात को जब मेरे हस्बैंड आ रहे थे तो ना मैंने गीला गीला मैं कभी पोंछा नहीं लगाती, ऐसे मैंने गीला पोंछा लगा दिया, और वो फिसल के मेरी बेटी अपने पापा की आवाज़ सुनी, और मेरी क्या गुरुजी की बेटी गई, और वो धड़ाम देने से बहुत ज़ोर से गिरी, और मेरे को तो लगा इसके बहुत तेज़ लगी होगी। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, मैंने इसके हल्दी वगैरह कमर पे बांध दी है ना, हल्दी से सिकाई कर दी। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे लगा अब ये बहुत दर्द से रोएगी, चिल्लाएगी, तो हंसती खेलती गुरुजी की महाराज की कृपा से बिल्कुल हंसती खेलती उठी है, ये अपने आप बिल्कुल ठीक उठी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को गुरुजी महाराज, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट गुरुजी महाराज ऐसे ही कटवा देते हैं। बिल्कुल हंसती खेलती उठी है, अपना बिल्कुल ठीक ठाक उठी है ये। उसके बाद भी ये कभी क्योंकि बच्चे अभी गिरते रहते हैं, तो और इसके पैरों में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, चलते चलते गिर जाती है ये, तो वो भी गुरुजी महाराज ठीक करेंगे सब। तो मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज का बेअंत शुक्राना है। अगर वो ना होते हमारी ज़िंदगी में कुछ भी ना होता। मुझे सभी संगत का पता है, लेकिन ख़ास तौर पे मुझे अपना पता है कि गुरुजी महाराज जी के बिना मेरी ज़िंदगी में तो बिल्कुल अंधेरा है, मतलब कुछ नहीं है। गुरुजी नहीं है अगर तो कुछ नहीं है। नहीं, मैं भूल जाती हूँ कई बारी, या जैसे भूलना तो क्या मतलब, जैसे कई बारी हम अपने फैमिली में बिज़ी हो जाते हैं, कभी इधर जा, रिश्तेदारियाँ हैं, सब कुछ निभाना है ना, उसमें भी तो मेरे को अंदर से लगता रहता है कि हाँ मैंने आज ये नहीं करा, पूजा नहीं करी, जोत जगाई नहीं, तो वो चीज़ होती है। तो क्या हुआ कि गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा मेरा सत्संग ये है जो गुरुजी ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। हमने सोचा भी नहीं था कि हम कभी अपना खुद का साधन कुछ ले पाएंगे। काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड सोच रहे थे बाइक लेने की, तो वो गुरुजी महाराज ने हमें हमने तो सोचा था 60-70 हज़ार रुपये की कोई बाइक ले लेंगे। गुरुजी को साथ में लेके गई, और तो गुरुजी महाराज ने हमें 1,12,900 रुपये की बाइक जो है ब्लेस करी है, SP 125 होंडा की, ब्लैक कलर का और ग्रे कलर। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वहाँ पे ना जब हम गए तो मेरा जो सिविल होता है ना वो माइनस में आ रहा था, क्योंकि लेडीज़ के नाम पे ना, फीमेल के नाम पे मिलता नहीं है, मतलब फाइनेंस करवाई थी हमने, तो वो मिलता नहीं है, जल्दी से देते नहीं हैं। तो कह रहे कि नहीं हो पाएगा, ये है वो है, सारी चीज़ कहने लगे। लेकिन तो मैं गुरुजी को साथ में लेके गई थी, और लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, क्योंकि इतना सब्र गुरुजी महाराज ने दिया है ना कि अब ऐसे लगता है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने ही दिया। तो फिर क्या हुआ कि मैंने बोला कि गुरुजी आप चलो मेरे साथ, है ना। तो गए, और वहाँ पे ना रास्ते में भी मुझे ब्लेसिंग मिली गुरुजी की, और गुरुजी ने पता ही नहीं चला, पहले तो हो ही नहीं रहा था। फिर नेक्स्ट डे पे बात गई, और भैया दूज वाले दिन हमारे घर पे सॉरी संगत जी, जिस दिन गोवर्धन की पूजा थी उस दिन हमारे घर पे हम बाइक लेके आए। उस दिन इतना अच्छा दिन था, शुभ दिन, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी कभी खुद की बाइक होगी भी हमारे पास। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर हमने पहले तो गुरुजी के पास हमने रख दी, चरणों में चाबी रख दी, भाई उन्हीं की दी हुई है, उन्होंने ही दिया, उनका ही है। तो बहुत बहुत थैंक यू, मैं गुरुजी को दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। थैंक यू गुरुजी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी बाइक भी ले पाएंगे, है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने हमें आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी। हमने किस्तों पे ली है बाइक, गुरुजी ने दिलवाई है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगत को ऐसी खुशियाँ मिलें, हमने सोचा नहीं था। क्योंकि पिछली बार जब सोच रहे थे तो मेरे ऊपर पैसे लग गए थे। मैं हॉस्पिटल में इसी साल अगस्त में एडमिट हो गई थी, ICU में चली गई थी। तो अब गुरुजी ने ये गिफ्ट दिया। मेरे हस्बैंड का जन्मदिन भी था 21 तारीख को, तो मैं उसी दिन सोच रही थी, लेकिन गुरुजी ने जो करते हैं गुरुजी अच्छा ही करते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, इतनी सुंदर बाइक दिलाई, इतना अच्छा लग रहा है हमें, बहुत विश्वास ही नहीं हो रहा कि हाँ हमारे पास बाइक है। तो बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे मन में ना ये भी था कि एक और मैं बताती हूँ आपको संगत जी कि ना मैं लड्डू गोपाल है मेरे घर में, राधा रानी हैं गुरुजी के घर में,
गुरुजी महाराज जी के। तो क्या हुआ कि मैं कभी सोचती थी कि मैं गोवर्धन पूजा करूँगी, मतलब मेरे मन में इच्छा थी कि मैं गोवर्धन पूजा करूँगी। पर्वत जैसा बना के जो बनाते हैं, जैसे पूजा करते हैं। तो जहाँ हम रेंट पे रहते हैं तो वहाँ पे ना हमारे जो ओनर है वो ऊपर ही रहते हैं। तो वो आंटी कह रहे कि हम बेटा गोवर्धन पूजा करते हैं, तो ऊपर तो मैं लेके नहीं जाऊंगी गोबर, तो नीचे ही तुम्हारे इधर बना दूंगी। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा, क्योंकि मुझे पहली बार मैंने देखी थी गोवर्धन पूजा और मुझे था कि मतलब मैं करूं, क्योंकि लड्डू गोपाल हैं मेरे पास, उनकी गोवर्धन पूजा होती है। तो उन आंटी ने करा इतने अच्छे से, मैंने अपनी राधा रानी को रख दिया, उन्होंने लड्डू गोपाल को रख दिया। और संगत जी सुनिए क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल ना 2 माला लेके आए थे येलो कलर की, गुरु तो चढ़ाने के लिए, दिवाली वाले दिन पूजा करने के लिए। तो मैंने एक तो गुरुजी के चरणों में चढ़ा दी माला, अब एक माला बच गई थी, उसके बाद मुझे पीरियड आ गए। तो फिर मैं सोच रही कि ये माला मैं क्या करूँगी, पड़ी पड़ी बेकार हो जाएगी 5-6 दिन में। तो फ्रिज में मैंने रख दी थी, लेकिन तो क्या हुआ कि वो माला गोवर्धन पर्वत जो गुरुजी गोवर्धन का बनाया था उसके ऊपर चढ़ी। इतना सुंदर आंटी ने पूजा वगैरह करी और मैंने भी हाथ जोड़ के नमस्कार किया, प्रणाम किया। तो गुरुजी महाराज हमारे मन की छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं। ऐसा ही एक बार क्या हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले मैं सोच रही थी कि गुरुजी महाराज यहाँ पे तो कोई, मतलब अब तो सर्दियाँ आ गई, अब तो जागरण वगैरह स्टार्ट हो जाए। तो गुरुजी ने मुझे उसी दिन जागरण में भेज दिया, चाहे हम थोड़ी देर के लिए गए तो जागरण में भेज दिया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुपा। और आज भैया दूज है, तो भैया दूज पे मेरे थोड़ा वेट बढ़ गया है भाई, तो है ना। तो क्या हुआ, मेरे को कोई सूट फिट ना आए, कोई कपड़ा फिट ना आए। मैं कह रही यार कि क्या करूं क्या करूं। मैंने कहा गुरुजी महाराज, गुरुजी क्या करना, गुरुपा बोलती हूँ मैं ऐसी सारी बातें करती रहती हूँ गुरुजी से, जैसे बस मैं आते जाते सारी बात गुरुजी से करती रहती हूँ। गुरुजी मैं क्या, मैं कपड़े लैन जा रही हूँ, मैनू तुसी दिला दो, है ना, 200-300 तक का, मतलब इदा ही नॉर्मल डेल, ऐसे ही मेरे को ऐसा नहीं था कि बहुत मेरे को रेडी होना था। तो मैंने कहा ऐसे ही दिला देना अच्छा सा। तो गुरुजी ने इतना वाइट कलर का कुर्ता, और गुरुजी को पता है मेरा वाइट कलर फेवरेट है, इतना अच्छा वाइट कलर का 300 रुपये का कुर्ता दिलाया गुरुजी ने। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। अपना तिलक करवाया गुरुजी ने, उनको मैंने भैया दूज का तिलक करा, गुरुजी ने स्वयं करवाया। गुरुजी ने जोत मैं जला नहीं सकती थी, तो मैं वहम नहीं करती, क्योंकि गुरुजी कहते थे वहम ना करो, तो मैं कैंडल जला देती हूँ, मोमबत्ती जला दी मैंने गुरुजी के आगे। गुरुजी ने खुद स्वयं जलवा ली अपने आप, तो जोत जला नहीं सकती थी तो मैंने कैंडल जला दी। तो बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ के लिए गुरुजी महाराज, आपका थैंक यू। और मेरे हस्बैंड अंकल जी की भी रक्षा करी, मेरी मम्मी की भी, मेरे पूरे परिवार की गुरुजी ने, अब मेरा बोल रही हूँ, गुरुजी के ने अपने परिवार की, अपने संगत परिवार की, सबकी रक्षा करते हैं। वो अपने परिवार के, अपने बच्चों का, सबका ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी महाराज जैसे आपने हमारे घर में बरकत डाली है, ऐसे करिए सबके घर में खुशियों भरा समाए, खुशियों भरे सारे त्यौहार आएँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और भी सत्संग गुरुजी महाराज के तो इतने होते हैं, छोटे से छोटे सत्संग इतने होते हैं कि हम करते 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 थक जाएंगे, और मतलब हम कर ही नहीं, मतलब इतने से हर बात, हर चीज़ में सत्संग होता है गुरुजी का, हर चीज़ में सत्संग होता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सभी संगत जी को। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।